हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तैयारी चल रही है ना कॉम्पिटिटिव। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। तो आज मैं ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, है ना। ज्योग्राफी का सवाल है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा, विकल्प होगा ए बी सी डी। तो पहले आप लोग उसमें से देख लीजिए कौन सा आंसर सही है, फिर मैं बताता हूँ, है ना। देख लिए। तो पहला का आंसर होगा बी, मिजोरम मेघालय। मिजोरम मेघालय, पहला का आंसर ये बी है, बी मिजोरम मेघालय। ठीक है। दूसरा है, इनमें से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। ए में है धौलागिरी, बी में अन्नपूर्णा, सी में है ब्रह्मगिरी और डी में है माउंट एवरेस्ट। अब आप लोग विचार कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा दूसरा का। तो दूसरा का आंसर होगा सी, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी जो है, इनमें से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। बाकी धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट सब, है ना, हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, ब्रह्मगिरी स्थित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है। इनमें से कौन पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है। तीसरा का हो जाएगा आपको आंसर, आप लोग देख लिए ना, आंसर बोलूँ मैं। तीसरा का बी होगा, मांडो पहाड़ी। कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है। तो मांडो पहाड़ी को छोड़कर बाकी जितने भी हैं, ए में भुवन पहाड़ी, सी में गारो, डी में खासी पहाड़ी, ये सब पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है, बाकी मांडव पहाड़ी स्थित नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा आपको ये मांडव पहाड़ी, तीसरा का बी। ठीक है, ठीक है ना। आगे देखें। इनमें से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका आंसर होगा डी, अमरावती। अमरावती जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, बाकी सबरी, इंद्रावती, पेनगंगा, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अमरावती जो है वह गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो आपका चौथा का सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। पांचवा का। अब आप लोग बताइए, ए में चिल्का है, बी में कोलेरू है, सी में लोकटक है और डी में पुलिकट है, पुलिकट। तो कौन सा झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, आपको बताना है, जवाब देना है। तो बोलिए आप लोग। पांचवा का आंसर सी होगा, मिलान कीजिए। लोकटक जो है वह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, बाकी चिल्का, कोलेरू, पुलिकट, ये सब जो है पूर्वी तट पर स्थित है, लोकटक नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा पांचवा का सी। छठा क्वेश्चन, इनमें किस द्वीप की स्थिति सही नहीं है। इनमें किस द्वीप की स्थिति सही नहीं है। छठा का इसका आंसर होगा सी, मॉरिशस, जो अटलांटिक महासागर में है। यह स्थिति सही नहीं है, बाकी ए बी डी सही है ना। जो सही नहीं है वही आपका आंसर है, तो आंसर आपका सी होगा, मॉरिशस, अटलांटिक महासागर। छठा का सी। सातवां क्वेश्चन, इनमें कौन सा देश स्थल
अवरुद्ध नहीं है। सातवां का देखिए, सातवां का आंसर होगा आपको डी, कैस्पियन सागर, सॉरी अल्बानिया। इनमें कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है? अल्बानिया नहीं है। बाकी आर्मेनिया है, मंगोलिया है, अजरबैजान है, लेकिन अल्बानिया है ना अवरुद्ध नहीं है। तो आपका सातवां का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें कौन सा जल क्षेत्र एशिया और यूरोप के बीच सीमा नहीं बनाती है? इनमें कौन सा जल क्षेत्र एशिया और यूरोप के बीच सीमा नहीं बनाती है? आठवां का आंसर होगा बी, लाल सागर। बाकी सब बनाती है। बाकी एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाने वाला काला सागर है, भूमध्य सागर है, कैस्पियन सागर है। लाल सागर नहीं बनाता है। तो आपका आठवां का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें कौन सा घास का मैदान उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है? इनमें कौन सा घास का मैदान उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है? अब आप लोग आंसर बताइए, फिर मैं बताता हूँ। तो 9वां का आंसर होगा ए, लाइनोस। क्या होगा? लाइनोस। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, मकर रेखा पर इनमें से कौन सा देश स्थित नहीं है? मकर रेखा पर इनमें से कौन सा देश स्थित नहीं है? 4 विकल्प है, ए बी सी डी। इसमें आपको आंसर चुनना है। पहले चुन लीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी, उरुग्वे। इन मकर रेखा पर इनमें कौन सा देश स्थित नहीं है? उरुग्वे नहीं है। बाकी नामीबिया, मोजाम्बिक, ब्राज़ील, ये मकर रेखा पर स्थित है। उरुग्वे जो है आंसर सी, वह मकर रेखा पर स्थित नहीं है। तो 10वां का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सिक्किम की सीमा से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है? सिक्किम की सीमा से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है? 11 चुनिए आप लोग जल्दी जल्दी, फिर मैं इसका जवाब बोलता हूँ। तो 11 क्वेश्चन का आंसर होगा आपको ए, म्यांमार। सिक्किम की सीमा से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है? म्यांमार नहीं बनाता है। इसके अलावा नेपाल, चीन, भूटान बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इनमें से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? चुनिए आप लोग, सेलेक्ट कीजिए आंसर क्या होगा। तो 12 का आंसर होगा बी, जिम कॉर्बेट। इनमें से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? जिम कॉर्बेट आरक्षित क्षेत्र नहीं है। बाकी ए सी डी है। तो आपका 12 का सही आंसर होगा बी, जिम कॉर्बेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती है? इनमें से कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती है? क्वेश्चन नंबर 13, बागमती है, गोमती है, कोसी है, घाघरा है। कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती है? आपको चुनना है, बताना है। तो इसमें गोमती नदी जो है वह नेपाल से नहीं आती है। बाकी बागमती, घाघरा, कोसी आती है। तो आपका सही आंसर होगा बी, 13 का बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है? ए में है कलपक्कम, बी में है ओरैया, सी में है तारापुर और डी में है काकड़ापाड़ा। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है ना। तो एक को छोड़कर बाकी 3 तो होगा। तो जो नहीं है वही आपका उत्तर है। तो 14 का आंसर होगा बी, ओरैया। ओरैया जो है वह परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है। बाकी ये तीनों है। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है। भारत में सबसे अधिक 1% वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक 1% वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है कि मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है? ए बी सी डी, क्या होगा आंसर? तो 15 का बी होगा, मिजोरम। सबसे अधिक 1% वाला राज्य कौन है? तो मिजोरम है। भारत में सबसे अधिक 1% वाला राज्य मिजोरम है, यानी आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोई एक सुमेलित नहीं होगा, बाकी
3 अन्य सुमेलित है, जो सुमेलित नहीं है वही आपका उत्तर है। तो 16 का आंसर होगा सी। दीफू दारा जो है मिजोरम से, है ना, मैच किया गया है, वो गलत है, वही आपका उत्तर है 16 का सी। बाकी ए बी डी सही है ना, सही सुमेलित है, जो सुमेलित नहीं है वही आपका उत्तर है। तो 16 का सी होगा। 17 क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल गाय की नहीं है? 17 का निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल गाय की नस्ल नहीं है? तो 17 का उत्तर होगा डी। 17 का डी। सूती, सुरती जो है वह गाय का नस्ल नहीं है। बाकी मालवी, बाचौर, कांकरेव ये गाय का, है ना, नस्ल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 18। अब बताइए आप लोग उसका सही आंसर क्या होगा 18 का। तो मैं बताता हूँ 18 का आंसर सी होगा, अरुणाचल प्रदेश। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 18 का सही उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का ए होगा, कोलकाता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है ना? अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 करा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो बताइए 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? बताइए 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर ए होगा, हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश था, है ना, 2011 के सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार। अगला सवाल है 21 में, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ये तो आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे किताबों में पढ़े होंगे और बहुत महत्वपूर्ण भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी होगा। 2.4% है, यानी 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ढूंढिए। तो इसका सही जवाब होगा सी, 9 राज्य। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा बी, गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका सही जवाब होगा डी, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। अब अगला सवाल है 25वां, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा बी, पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। अगला सवाल है 26, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है?
क्वेश्चन नंबर 26, 26 सवाल का जवाब दीजिए आप लोग, 26वां का। तो इसका सही जवाब होगा डी, श्रीलंका, है ना। श्रीलंका से भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है, बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान से लगता है। तो आपका आंसर डी है, श्रीलंका। अगला सवाल है 27, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका आंसर होगा डी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, अगला सवाल है नेक्स्ट एंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर 28, 28, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, कोरोमंडल तट, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कोरोमंडल तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है। बाकी काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, ये पश्चिमी तट का भाग है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जाता रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू। ओ सरा साहेब, अलग पहुँचवाता हो। अलग पर 4 बजे रह गया वो। अच्छा, तो जाइए थोड़ा बहुत